महात्मा गांधी जी ने सपोर्ट किया था फ़लस्तीन का, हमारे अटल बिहारी जी ने भी सपोर्ट किया था फ़लस्तीन का। इसी तरीके से जो है हमारे देश को भी सपोर्ट करना चाहिए फ़लस्तीन का, क्योंकि मज़लूम है वो। ये अक्सर 3 मज़हबों के लोगों की इबादत गाह है। ये ईसाई की भी है, ये यहूदी की भी है और ये मुसलमानों की भी है। युद्ध चल रहा है इजराइल फ़िलिस्तीन का, जी, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, इस पे कहना तो हमारा ये है कि जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। चाहे वो फ़लस्तीन का जो मामला है वो एक छोटा मोटा मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला है। और ये जो अभी हुआ है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। हालांकि ये चीज़ जो चल रही है, कत्ल गारत जो चल रहा है, ये अब से नहीं चल रहा, सालों से चल रहा है फ़लस्तीन में। फ़लस्तीन के जो निहत्थे लोग जो वहाँ के मुसलमान हैं, जो इजराइलियों से जो लड़ रहे हैं, वो उनकी ज़ाती लड़ाई नहीं है। ये शायद आपको भी पता होगा या होता ना पता हो, उनकी ज़ाती लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है बैतुल मुक़द्दस की, हमारी मस्जिद की, मस्जिद अक़सा की लड़ाई है, जिसको यहूदी जो हैं वो कब्ज़ा कर रहे हैं, कब्ज़ा किए हुए हैं। तो उसको आज़ाद कराने के लिए जो है हमारे वहाँ के जो निहत्थे कमज़ोर मुसलमान हैं, मज़लूम, वो लड़ते हैं। उनकी ज़ाती मामला तो है नहीं कि हाँ कि वो ना बोले, क्योंकि भाई ये तो हमारे मज़हब का मामला है ना, मज़हब का मामला है। तो उस पर तो अगर जान भी चली जाती तो कोई परवाह नहीं है। तो जितने भी लोग इजराइल ने मारे हैं वहाँ पे, तो वो तो शहादत है, जो शहादत पेश की है। लेकिन एक अफ़सोस होता है कि जो मासूम बच्चे, जो गोद में जो दूध पीते बच्चे जो हैं शहीद हो रहे हैं, औरतों को शहीद किया जा रहा है, और नौजवानों को उठा के जेलों में डाला जा रहा है, बुज़ुर्गों को शहीद किया जा रहा है। ये चीज़ कानून के ख़िलाफ़ है, तो इस चीज़ें नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं एक बात ये जानना चाह रहा हूँ, मुस्लिम के करीब 57 मुल्क हैं, 57 मुस्लिम मुल्क हैं, क्या आपकी उम्मीदों के हिसाब से उन्होंने काम किया? देखिए, कहीं ना कहीं जो है, अगर देखिए बैतुल मुक़द्दस का मामला जब आएगा तो कहीं ना कहीं वो पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी मुसलमान होंगे वो उनके अंदर तकलीफ़ होगी। लेकिन अब ये जो 57 मुस्लिम देश हैं ये नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे, इसकी वजह तो हमको नहीं पता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बोलना चाहिए, फ़लस्तीन का साथ देना चाहिए। वो मज़लूम है। जिस तरीके से हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने सपोर्ट किया था फ़लस्तीन का, हमारे अटल बिहारी जी ने भी सपोर्ट किया था फ़लस्तीन का। इसी तरीके से जो है हमारे देश को भी सपोर्ट करना चाहिए फ़लस्तीन का, क्योंकि मज़लूम है वो। और जो मुस्लिम देश हैं, 57 मुल्क हैं, उसके अलावा भी जो और मुल्क हैं जो इंसानियत को पसंद करते हैं, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए फ़लस्तीन का, ना ही कि इज़राइल का। क्योंकि इज़राइल सिर्फ़ और सिर्फ कत्ल गारत करता, बाकी कुछ नहीं करता है। इज़राइल को मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इज़राइल को जो है उसकी कोई पहचान नहीं थी, कुछ नहीं था। आपको शायद याद होगा कि हिटलर ने यहूदियों का जो कत्लेआम किया था, उसकी वजह यही थी कि हिटलर ने इसलिए मारा था क्योंकि वो पूरे दुनिया पे काबिज़ होना चाह रहे थे। वो उनको मुसलमानों से मतलब नहीं, वो जितनी भी कौमें हैं उन सब पर जो है वो अपना राज करना चाहते थे। ये हिटलर ने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया, तो इसलिए उनका कत्ल गारत हुआ था। लेकिन इतिहास जो है उसको जो है कातिल खूनी कहता है, लेकिन मैं भी कहता हूँ कि हाँ कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो यहूदियों की सोच थी वो उसको उसने परखा, जांचा, उसके बाद में उसके कत्ल गारत किया। उसने कहा कि मैं जो करीब 90% लोगों को उसने ख़त्म कर दिया, 10% छोड़ा था। इस वजह से छोड़ा था कि आने वाले लोग समझ सके कि हाँ कि मैंने इनको क्यों मारा था। अच्छा, कौन कौन से मुल्क हैं जो इजराइल का साथ दे रहे हैं, मुस्लिम मुल्क, और कौन कौन से मुस्लिम मुल्क हैं जो फ़िलिस्तीन का साथ दे रहे हैं? देखिए, फ़लस्तीन के साथ में तो कोई नहीं है। हमें तो लगता है कि कोई नहीं बोल रहा है। अगर बोलना होता तो अब तक के जो है मैदान में आगे खड़े होते। ज़बान से कुछ नहीं होगा कि हाँ कि आप अमन शांति का जो है माहौल बनाए रहें। कितनी बार खड़े होंगे, कितनी बार मुस्लिम मुल्क खड़े होंगे इजराइल के खिलाफ? हम तो कह रहे हैं कि एक बार खड़े हों, एक बार 3 बार खड़े हो चुके हैं, एक बार मजबूती से खड़े हों, फाइनल कर दो। 3 बार मजबूती से खड़े हुए, लेकिन हार गए ना हर बार। नहीं, देखिए, वक्त तो हालात को हिसाब से देखते हुए कि जो है कि जो क्या मामलात रहे क्या नहीं रहे, वो तो जब जंग होती है तो फतह भी होती है, शिकस्त भी होती है, तो ये तो सब चलता रहे। ये जज्बात से तो अगर आप काम लेंगे तो हो सकता है 3 बार हारें, चौथी बार भी हार जाएं। देखिए, अगर ये तो देखिए मामला यहाँ पे आ जाएगा मज़हब का मामला जब आएगा तो हमें उसके लिए लड़ना पड़ेगा हमेशा। उसके लिए चाहे क्यों ना हम पूरा घराना क्यों ना शहीद हो जाए, इस्लाम का परचम बुलंद करने के लिए ही जो है करबला में इमाम हुसैन जो है शहीद
किए गए थे इस्लाम को परचम। 48 में, 67 में, 73 में 3 बार अरब मुल्कों ने इसराइल से मुकाबला किया और तीनों बार शिकस्त हुई उनकी। तो कितनी बार भाई कोई लड़ाई लड़ेगा, ये बताइए। नहीं, क्यों नहीं। हमारे जब हमारा घर है, हमारे घर से हमको कोई निकालेगा तो हम बिल्कुल मुकाबला करेंगे, उनसे लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे भाई, क्योंकि हमारा घर है। आज नहीं जीतेंगे, कल जीतेंगे, कल नहीं जीतेंगे, परसों जीतेंगे। कोशिश करना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। आपका चाचा जान इस पर क्या कहना है? आपका सवाल ये है कि इज़राइल और फ़िलिस्तीन में कौन सही है कौन गलत है, जी यही सवाल है ना? इधर आइए इधर। सन 1948 में जब हिटलर ने इन लोगों को, यहूदियों को का नरसंहार किया था, याद रखिएगा 1948 में, तो ये मजलूम पटेहाल भूखे नंगे होकर अरब की ज़मीन फ़िलिस्तीन पर आकर इन्होंने अपनी फरियाद रखी थी। तो फ़िलिस्तीन के चूँकि वो मुसलमान हैं, और ये बात जहन में बैठा लें कि मुसलमान कभी जालिम नहीं होता, उसके इतना रहमदिल नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत से मुसलमान जो जालिम बादशाह रहे हैं, कहें तो नाम गिनाएं या आपको खुद मालूम होगा। जालिम बादशाह जो रहे हैं तो उनका अंत भी उसी हिसाब से हुआ है, क्या समझे? बादशाह जो जालिम हुए हैं, देखिए जुल्म के ख़िलाफ़ है इस्लाम। इस्लाम को हम पेश कर रहे हैं, हम मुसलमान को नहीं पेश कर रहे हैं। लेकिन अब ये हुआ कि वहाँ पर लोगों ने उनको थोड़ा सा टुकड़ा रहने को दे दिया। अब उस टुकड़े पर उन्होंने अपनी अक्सरियत को बढ़ाकर, टेक्नोलॉजी को आगे करके, वो आज इतना तरक्की याफ्ता हो गए कि खुद जो ज़मीन वाले थे, जो घर वाले थे, जिन्होंने उन्हें शरण दी, जिन्होंने उनको रहने की जगह दी, उन्हीं पर जुल्म और तशद्दुद वो ढा रहे हैं। मसला एक बात का ये नहीं कि आज क्या हो रहा है, ये सदियों से होता चला आ रहा है। ये मस्जिद अक्सा 3 मज़हबों के लोगों की इबादत गाह है। ये ईसाई की भी है, ये यहूदी की भी है, और ये मुसलमानों की भी है। क्योंकि आप जब हिस्ट्री में जाएंगे तो हिस्ट्री ये है कि जितने भी ज़्यादातर नबी हुए हैं वो फ़िलिस्तीन की ही ज़मीन पे हुए हैं, और बैतुल मुक़द्दस जो है वो हमारा अव्वल क़िबला अव्वल था। इसकी जंग हमेशा से चलती रही है। इसके पहले फ़ातह हज़रत उमर थे, और दूसरे फ़ातह जो हुए वो सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह हुए, जिन्होंने इसे फ़तेह करने के लिए एटली चोटी का जोर लगाया, और एक दिन फ़तेह हुई। अच्छा जान, ये तो आप हिस्ट्री बता रहे हैं, लेकिन आज का क्या जो हालात हैं इस पर आप क्या कहना है? ये है कि आज जो फ़िलिस्तीन लड़ रहा है वो किसी मुल्क के लिए नहीं लड़ रहा है, किसी के ऊपर अपना कब्ज़ा बनाने के लिए नहीं लड़ रहा है, वो अपने हक़ की लड़ाई लड़ रहा है। वो ये चाह रहा है कि हमारी ज़मीन पे हमें अमन और चैन से रहने दिया जाए, हमें हमारी इबादत गाह में हमको सुकून से रहने दिया जाए, इबादत करने दिया जाए। अक्सर होता है कि नमाज की हालत में आकर गोलियां चला दी जाती हैं, रमज़ान के महीने में आकर जो है वहाँ पर जुल्म व तशद्दुद होता है। अभी देख लीजिए गाज़ा में, भाई आपकी जिससे दुश्मनी है आप उससे मुकाबला करो। बेगुनाह बच्चे, मासूम बच्चे जो अपना सुख दुख नहीं बता सकते, अपनी तकलीफ़ नहीं बता सकते, आप उन पे बम बरसा रहे हो, एयर स्ट्राइक कर रहे हो। ये क्या है? ये इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन है। और जबकि यूरोप देश बैठकर तमाशा देख रहे हैं, और सब क्या कहें, अरब देश भी तमाशा देख रहे हैं। अरब देश की मुसलमानियत और उनकी गैरत उनकी मर चुकी है। ये सब सियासत में इतना चूर हो चुके हैं, ये अपने में। किस मुस्लिम देश की गैरत बची है, ये बताइए मुझे आप। बता तो रहे हैं कि किस मुस्लिम देश की गैरत बची है? मुस्लिम देश की गैरत नहीं बची है। सारे के सारे एक ही हम्माम में नहाए हुए हैं। अगर कोई थोड़ा बहुत जागा है और थोड़ा बहुत बड़ा है तो वो ईरान बोल रहा है। देखिए चचा जान, आप पढ़े लिखे लोग हैं, जो जितने लोग हैं, मैं एक बात बता दूं, जैसे ईरान बोला है ऐसे महात्मा गांधी जी भी बोले थे, ऐसे इंदिरा गांधी जी बोले थे। कर किसने किया ये बताइए मुझे। देखिए, करने के लिए तो अब वहाँ पे रास्ता ये देखा जा रहा है कि सबका जो है बिजवनी वो अरब है। अब अरब आगे बढ़े तो तमाम मुल्क देख रहे हैं कि हम इसके पीछे आड़ में आ जाएं। अमेरिका ने अपना जहाजी बेड़ा भेज दिया है, इंग्लैंड ने भी उतार दिया है। उन्होंने कहा किसी देश ने अगर हमला किया तो हम उस पर चढ़ाई कर देंगे। वो इसलिए उतार दिया है कि वो चारों तरफ से घेर रहे हैं कि इज़राइल जो बसा हुआ है वो पूरे चारों तरफ से उसके अरब कंट्री है।
अब उस पर कहीं से कोई मुल्क हमला ना कर दे, उसकी हिफाजत के लिए अमेरिका ने अपना बेड़ा उतारा है, इंग्लैंड ने अपना बेड़ा उतारा है, और उसी में तुर्की ने भी अपना उतार दिया है। ये तुर्की ने कहाँ उतारा है? नहीं, ये उतारा तुर्की ने भी। तुर्की ने मदद भेजी है, उतारा नहीं। नहीं, तुर्की ने, एक न्यूज़ आई थी हमने देखा था, उसमें तुर्की ने भी कोई बेड़ा उतारा था। बहरहाल वो जैसा भी